Hey students, we have done two questions of this exercise 15C. We are doing indefinite integral 3 special integrals. ठीक है, तो इससे पहले चैप्टर में, इंटीग्रेशन के चैप्टर में आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो ऑल द लिंक्स आर इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स, आप उसमें से देख सकते हैं. थर्ड क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं. dx अपॉन एक्स, एक्स की पावर 6 + 1. तो इसमें हम क्या करेंगे, सब्सटीट्यूशन. देखो इस टाइप के क्वेश्चन आपने पहले किए हुए हैं. इस क्वेश्चन को देखो, समझ में आ जाएगा कैसे करना है. ठीक है, x की पावर 6 + 1, तो इसको हम मान लेंगे t. ये क्वेश्चन अलग है बाकी एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन से. ठीक है, तो डिफ्रेंसिएशन करोगे, सब्सटीट्यूशन आपने किया ही है 13-14 चैप्टर्स में, तो ये हो जाएगा. और कांस्टेंट का 0 होता है dt अपॉन dx. dx की वैल्यू रख देते हैं. देखो अभी आपको पता चलेगा कि क्या करना है. dt अपॉन 6 x की पावर 5. dx की वैल्यू इधर पुट करेंगे तो ये x की पावर 5 और x 6 बना देगा. देखो कैसे, dx की वैल्यू मैंने रख दी dt अपॉन 6 x की पावर 5, ये रख दी. और बाकी एज इट इज रखना है. अभी सबको हम x को भी t की फॉर्म में करेंगे. इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके अब सब कुछ पूरा फंक्शन t की फॉर्म में बनाना है ना, तो dt 6 x की, इसको मल्टीप्लाई करोगे x की पावर 6. अब तो समझ में आ गया होगा क्या करना है. ये 6 को मैं बाहर ले लेती हूँ. ठीक है, x की पावर 6 को यहाँ हम t की फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, t - 1. x की पावर 6 है तो t - 1 आ जाएगा, तो ये आ गया यहाँ पे t - 1. इसको बाहर ले लिया, x की पावर 6 t - 1, और ये पूरा क्या आ गया t. तो अब आप कर सकते हो इसको. 1/6 ये बन चुका है आपका क्वेश्चन, dt t -1. यानी कि अब ये कौन सा क्वेश्चन बन चुका है, क्वाड्रेटिक का, जो कि हम इस एक्सरसाइज में कर रहे हैं. क्वाड्रेटिक का इक्वेशन बन गया. मैंने आपको बताया कैसे करना था, इससे पहले वाली वीडियो देख लेना, समझ में आ जाएगा. t का कोफिशिएंट क्या है, -1, तो उस कोफिशिएंट का हाफ करो, मतलब 1 है ना इसका कोफिशिएंट, हाफ करो और उसका स्क्वायर कर दो, यानी कि 1/4. जिसको ये समझ में नहीं आया है प्लीज इससे पहले वाली वीडियो देख लेना, आ जाएगा. dt अपॉन टी स्क्वायर माइनस टी, क्या करोगे, +1/4 माइनस 1/4. ये पूरा तो क्या हो गया, हम क्या कर रहे हैं, स्क्वायर बना रहे हैं. dt अपॉन, ये किसका स्क्वायर बन जाएगा, t -2ab है ना, तो t -1/2 का होल स्क्वायर, और -1/4 क्या हो जाएगा, 1/2 का होल स्क्वायर. a² - b² वाला, मतलब x² - a² वाला फॉर्मूला लगा देंगे. 1/6 तो एज इट इज लिखेंगे, क्या हो जाएगा, फॉर्मूला क्या होता है, x² - a² का मतलब 1/, में 1/2a, a यहाँ पे हाफ है, 1/2a log x - a, x क्या है यहाँ पे, t - ½, तो x - a x + a. ठीक है, x ये पूरा है -a x + a, -½ से +½ कट जाएगा. 1/6 log -½ -1 हो जाएगा, t - 1/t. लेकिन यहाँ +c भी लगा देना है. यहाँ क्वेश्चन खत्म नहीं होता. t को क्या माना था, एक्चुअल क्वेश्चन तो आपका x के में था ना, तो यहाँ पे ये लिख देंगे, t - t की वैल्यू डाल दो, x की पावर 6 + 1 - 1. t की वैल्यू यहाँ डाल दी है, यहाँ पे भी डाल देंगे, और आंसर क्या आ जाएगा, 1/6 log x की पावर 6 x की पावर 6 + 1 + c. ये आ गया आंसर. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं. ये है आपका क्वेश्चन, क्वाड्रेटिक फॉर्म है और ये लीनियर है. तो सबसे पहले तो हम नीचे क्या करते हैं, परफेक्ट स्क्वायर बना देते हैं, उसके बाद बताती हूँ क्या करना है. तो परफेक्ट स्क्वायर के लिए मैंने इससे पहले वाली वीडियो में भी आपको बताया, x² का कोफिशिएंट नहीं होना चाहिए, पहली बात. तो यहाँ पे ये जो 3 है इसको हटा दो. कैसे हटाओगे, 2x + 1. 3 को हटाने के लिए हमें सबको 3 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये कुछ आ जाएगा 5/3x. परेशान नहीं होना इसको देख के, ठीक है. x² + 2/3x प्लस ये. इसके बाद नीचे स्क्वायर बना रहे हैं हम, तो इसके बाद क्या होगा, साथ में dx लिखते जाओ. x का कोफिशिएंट है 2/3, उसको हाफ करो,
क्या बन गया 1/3 उसका स्क्वायर। तो जो उससे स्क्वायर वैल्यू आई है उसको प्लस और माइनस। ठीक है, ये और ये दोनों मिलके क्या बना देंगे, परफेक्ट स्क्वायर। किसका, अभी बताती हूँ, किसका हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1/3 का स्क्वायर, सॉरी प्लस 1/3 का स्क्वायर प्लस 2ab बन गया ना। तो ये हो जाएगा x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर। ओपन करके भी देख लेना, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab बनाएंगे। इन दोनों को सॉल्व कर देते हैं, इन दोनों को मैं यहीं सॉल्व कर देती हूँ। 9 3 - 1 मतलब ये आ जाएगा 2/9, तो प्लस 2/9 जो कि किसका स्क्वायर होता है, √2/3 का होल स्क्वायर। ठीक है, लेकिन कोई फायदा तो है नहीं इसके परफेक्ट स्क्वायर होने का, क्योंकि यहाँ पे x है। फॉर्मूला तो लगा नहीं सकते हैं, तो हम क्या करते हैं, इसको मान लेते हैं t। क्वेश्चन देखते जाओ क्या करना है, इसको मान लेते हैं हम t। तो dx मतलब x का डिफ्रेंसिएशन 1 हो गया, इसका 0 इज इक्वल टू dt/dx, यानी कि dx किसकी इक्वल आ गया, dt के। पुट करते हैं, ऊपर से 1/3 कॉमन भी ले लेती हूँ, मतलब ऊपर से हम ये ले सकते हैं ना, ऐसे इन्फ्यूजन ही हो रहा है। 1/3 कॉमन लेके अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ 5x - 2 dx अपॉन x प्लस, ठीक है, ये 2/9 ही कर देते हैं, परफेक्ट स्क्वायर बना के भी कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसको मैंने t मान लिया था, और ये हो जाएगा यहाँ पे 1/3 बाहर लेते हैं, 5x की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, t - 1/3। तो t - 1/3 सब कुछ t में कर रहे हैं ना, -2 x इसको बाहर लिख दिया है, x की जगह पे t - 1/3 -2 dx अपॉन ये क्या हो जाएगा, t स्क्वायर प्लस 2/9, 1/3 5t माइनस 5/3 -2 अपॉन t स्क्वायर प्लस 2/9 dx लिख देते हैं यहाँ dt। ठीक है, मैंने x प्लस 1/3 को t लिया है, इसको मैं इधर लिख देती हूँ। अब ये हो गया, इसके बाद क्या करोगे, इन दोनों को सॉल्व करके क्या आ जाएगा, 5/3 मतलब ये है ना, तो 3 - 5 - 3 × 6 मतलब ये आ जाएगा -11/3। तो इन दोनों की जगह पे मैं लिख देती हूँ -11/3। ठीक है, अलग अलग करके लिख देते हैं। अब यहाँ से तो आपको पता चल गया होगा, सब्स्टिट्यूशन पहले भी आपने किए हैं ऐसे क्वेश्चंस। ठीक है, तो 1/3 को मैं बाहर ही रख रही हूँ, अलग अलग करते हैं। 5t अपॉन t का स्क्वायर प्लस 2/9 माइनस ये 1/3 सबके साथ है, तो मैं इसको 1/3 यहाँ पे लिख रही हूँ, 11/3 अलग अलग करके लिख दिया। ठीक है, यहाँ पे भी dt है, यहाँ पे तो फॉर्मूला नहीं लग सकता, ये 5 भी बाहर ले लेते हैं चलो, लेकिन इसमें फिर से सब्स्टिट्यूशन करेंगे। मैं आपको हमेशा कहती हूँ कि एक क्वेश्चन करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, तो हो सकता है इससे छोटा तरीका भी हो, आपको अगर वो पता चलता है, वो समझ में आता है तो आप वैसे करेंगे। 11/3 को भी बाहर ले लूँगी तो ये हो जाएगा 11/9 dt अपॉन टी स्क्वायर प्लस √2/3 का। ये मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि हाँ मैं फॉर्मूला लगाने वाली हूँ इस पार्ट पे, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाला फॉर्मूला लग जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हम लगाएंगे इस वाले पार्ट में, हम टी स्क्वायर प्लस 2/9 को हम कोई और वेरिएबल मान लो, एक्स और टी तो है, जेड मान लेते हैं। तो ये हो जाएगा 2t dz अपॉन dt। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, और ये कोई नई चीज़ नहीं है, ये 14 चैप्टर में हमने बहुत किया है सब्स्टिट्यूशन, तो इसको ये मान लिया हमने। तो अब क्या हो जाएगा, हमें किसकी वैल्यू चाहिए, टी dt की, तो टी dt कितना हो जाएगा, dz अपॉन 2। ये वाले पार्ट में तो हमने ये किया है, और यहाँ पे फॉर्मूला लगा दो, -11/9 एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का क्या हो जाता है फॉर्मूला, 1 अपॉन ए यहाँ पे ये है 10 इनवर्स, सॉरी जगह नहीं है तो मैं लिख रही हूँ 10 इनवर्स, नीचे लिख रही हूँ 10 इनवर्स एक्स अपॉन ए, यानी कि एक्स यहाँ पे टी है अपॉन
a। ठीक है, सिंप्लीफाई करके ढंग से लिखती हूँ। ये वाले पार्ट में तो क्या चल रहा है, ये चीज़ को यहाँ डालना है, 5/3 ऑलरेडी है, टी डी टी की जगह क्या लिखोगे, dz/2 अपॉन ये पूरा क्या बन गया, z। ठीक है, बात खत्म। इसको सॉल्व करती हूँ तो ये हो जाएगा 11, 3 ऊपर चला गया, 11 इंटू 3 अपॉन 9√2, ये 10 इनवर्स दिस, 10 इनवर्स t अपॉन √2 अपॉन 3। ठीक है, कुछ छूट तो नहीं गया, अच्छा अपॉन 2 है ना, तो इसको मैं यहाँ ले जाती हूँ इसके नीचे, मतलब ये हो जाएगा 3 2 6, dz अपॉन इसका क्या हो जाता है log z, इंटीग्रेशन हो जाता है log z, माइनस 11 अपॉन 3√2 हो गया, 10 इनवर्स। अब वैल्यू डालने का टाइम आया है, t क्या है, x की फॉर्म में तो ले जाके छोड़ोगे क्वेश्चन, तो t है क्या, x प्लस 1/3 अपॉन √2/3 प्लस c भी लगा देते हैं, डिफरेंशिएशन तो हमने कर दिया है। z की वैल्यू, z किसको माना था, इसको, तो यहाँ पे भी लिखते हैं, z हमने माना था t² + 2/9 को, माइनस 11, ये और सिंप्लीफाई कर देते हैं हम, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3x + 1, मतलब एलसीएम ले लिया, 3x + 1 अपॉन √2, और ये देखो 3x, मतलब समझ रहे हो, 3x + 1 अपॉन 3 था, यहाँ पे √2 अपॉन 3 था, तो 3 से 3 कट जाएगा ऐसे, मतलब रफ में पूरा सिंप्लीफाई करके देख लेना, जिसको नहीं समझ में आया, अपॉन 3 है ना, वो कट जाएगा, तो ये सिंप्लीफाई होके ये आ गया। अब लेकिन फिर भी कहानी खत्म नहीं हुई है, t की वैल्यू और हमें x में ही छोड़ना है, तो t² की वैल्यू हम यहाँ से, मतलब t की वैल्यू यहाँ से रखेंगे, 5/6 log t की वैल्यू रखेंगे x + 1/3 का होल स्क्वायर प्लस 2/9 माइनस 11, 3√2, 10 इनवर्स 3x + 1 अपॉन √2 + 3। अब बस सिंप्लीफाई करना रह गया है। ये वाली टर्म तो ऐसी आती जाएगी, 5/6 इसका ब्रैकेट मतलब वो खोलते हैं, a² + b² + 2ab, यानी कि 2x अपॉन 3 प्लस ये 1/9 + 2/9 कितना हो जाएगा, 3/9, जो कि कितना हो जाएगा 1/3, माइनस ये एज इट इज आता जाएगा। ठीक है, बस मैं सिंप्लीफाई कर रही हूँ, बुक वाला आंसर आपको चाहिए होता है ना, इसलिए। तो अब इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, 3x² + 1 + 2x अपॉन 3। लेकिन ये भी बुक का आंसर नहीं है, एक्चुअली मैं बुक ने क्या किया है वो भी मैं आपको करके बताती हूँ। 5/6 अगर यहाँ पे भी छोड़ दोगे ना तो चल जाएगा। 5/6 log a अपॉन b क्या होता है, आपने पढ़ा है, log a अपॉन b हो जाता है log a माइनस log b, तो वही किया हुआ है, log a अपॉन b हो जाता है, ये है ना log a अपॉन b को मैं लिख रही हूँ log a माइनस log b, माइनस ये वाला एज इट इज आएगा। ठीक है, 5/6 log 3x² + 1 + 2x, तो मैं इसको वापस कॉपी क्यों कर रही हूँ, मल्टीप्लाई कर देती हूँ, 3/3, ये 5/6 को इससे मल्टीप्लाई किया और इससे भी किया, तो कितना आ जाएगा, -5/6 log 3। समझ में आया क्या किया है, log a अपॉन b का फॉर्मूला इसमें लगाया। ये आपको उसी स्टेप पे क्वेश्चन छोड़ दोगे, आंसर आ गया है, लेकिन बुक वाला आंसर मैं आपको ला के दिखा रही हूँ। ठीक है, तो अब ये वाला जो पार्ट आया ये तो कांस्टेंट ही है ना ये पूरा, तो बुक में क्या किया हुआ है, ये आंसर दिया है और ये दिया है, और प्लस c में मतलब समझ लो ये इंक्लूड हो गया, जो कांस्टेंट है उसी में इंक्लूड हो गया। तो अब बुक वाला आंसर क्या गया, 5/6 log 3x² + 1 + 2x माइनस ये वाला आएगा एज इट इज, ये तो एज इट इज चल रहा है, इसको तो हम सिंप्लीफाई कर चुके हैं, 3x + 1 अपॉन √2
प्लस ये और ये मिलके क्या हो गया, कांस्टेंट ही आ गया। ठीक है, सॉरी मैंने काट दिया, ये आ गया आपका आंसर। तो मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप ये करके दिखाया, इसलिए लंबा लग रहा होगा, लेकिन इसमें कोई मतलब जो हमने 14-13 चैप्टर्स में किया सब्स्टिट्यूशन वगैरह, वही चीज़ करी है इस एक्सरसाइज में। हमने नया तो वही सीखा है, परफेक्ट स्क्वायर बनाना डिनोमिनेटर में, क्वाड्रेटिक फॉर्म जो है, तो उसको आपको सीख लेना है। तो लास्ट वाला जो क्वेश्चन है 5th, वो नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। दैट इज़ इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।